जय हिंद साथियों। जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा जीएस श्रृंखला की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसकी शुरुआत में आज दोस्तों आइए इस जीएस श्रृंखला की चौथी कड़ी में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कहा जाए 22 मार्च। और 22 मार्च को जो हमारा दिवस मनाया जाता है उसका नाम है जल दिवस। 22 मार्च को हमारा कौन सा दिवस है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कितना तारीख को? तो 22 तारीख को। दोस्तों आइए इस 22 तारीख पर, इस 22 मार्च पर इस जल दिवस से जितना पॉइंट हमारा बन सकेगा, सबसे पहले तो हम लोग करंट को निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका भूगोल देखेंगे, इसका विज्ञान देखेंगे और जितना भी क्वेश्चन हमारा बन सकेगा जल दिवस से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं जल दिवस पर। सबसे पहले इस टॉपिक का हमें करंट देख के निकलना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा जल दिवस से करंट का बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जल दिवस अगर कहा जाए, विश्व जल दिवस मनाया कितनी तारीख को जाता है? तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। कहा जाए विश्व जल दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पुनः बात कर लिया जाए इस बार की थीम क्या थी? तो थीम कहा जाए इस बार की थीम है पानी का महत्व, या अंग्रेजी में वैल्यूइंग वाटर। अंग्रेजी में कह दिया जाए वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। और हिंदी में कहा जाए भाई तो पानी का महत्व। ये हमारी क्या होगी? इस बार की थीम बताई गई है कि भाई पानी का महत्व कह दिया जाए। इसका वर्जन किस में भाई? हिंदी में। हिंदी में कह दिया जाए तो पानी का महत्व, और अंग्रेजी में कह दिया जाए भाई तो वैल्यूइंग वाटर। इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमारे जल से इस समय बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कहा जाए, एक हमारे यहाँ सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले हमें करंट ही लेना है। तो करंट से अगर हम लोग बात कर लें भाई ना, तो जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का बहुत ही कहा जाए, जिस पर बहुत ही फोकस है, और वो जल जीवन मिशन की अगर हमसे पूछ लिया जाए भाई शुरुआत कब होती है भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत अगर हमसे पूछ लेता है, तो हमारा जवाब होगा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कहा जाए कि इसके तहत हमें एक मंत्रालय ध्यान रखना है ना। अगर पूछ लिया जाए भाई कि वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, कहा जाए वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्रालय की कहा जाए मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्रालय की अगर हमसे पूछ लिया जाए मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। मंत्री कौन आएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत आ जाएंगे। क्या? हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री भाई कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। इस समय क्या है? इस समय हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना कि इंदौर और पुरी और साथ में मध्य प्रदेश और गोवा, ये दो तो शहर हमें ध्यान रखना है। एक इंदौर, एक पुरी, और 2 हमें राज्य ध्यान रखना है, एक गोवा और एक मध्य प्रदेश, जहाँ से जल से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शहर को निपटाते हैं। कहा जाए है इंदौर ना। इंदौर की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, करंट में चर्चा में आने का इसका मेजर रीजन क्या है? तो करंट में चर्चा के आने का मतलब है इंदौर हमारा पहला वाटर प्लस सिटी बना है।
इंदौर अगर कह दिया जाए पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है किसे, इंदौर को। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यही वो इंदौर है जो कंटिन्यू 4 सालों से हमारे यहाँ स्वच्छता में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और ये स्थित कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आइए दूसरा अगर हम बात कर लें, भाई मध्य प्रदेश को निपटा लेंगे क्योंकि इंदौर की चर्चा की है और मध्य प्रदेश भी हमें चर्चा करना है। तो लगे हाथ में ध्यान देना कि हमारा मध्य प्रदेश का भी संबंध है किससे, तो जल के किसी करंट के क्वेश्चन से हमारा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में ही हमारे जल शक्ति मंत्रालय या जल शक्ति मंत्री द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, जलाभिषेकम। कहा जाए जलाभिषेकम कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो उसका संबंध मध्य प्रदेश से है। किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था हमारे जल शक्ति मंत्रालय कौन, तो भाई गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और मध्य प्रदेश से हमें निकालना है, लेकिन अभी पहले करंट हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैटिक या और जो क्वेश्चन बनेगा वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम यही मध्य प्रदेश ना भी हम साइड में रख रहे हैं, इससे कुछ क्वेश्चन हम निकालेंगे। तो दोस्तों आइए इसके बाद जो हमारा शहर जाता है, जो अगला शहर जो चर्चा में था इसको लेके जल को लेके, उस पर अगर हम बात करेंगे तो पुरी। अगला शहर हमारा कौन सा चर्चा में आएगा, भाई पुरी हमारा चर्चा में आएगा कि पुरी क्यों जल को लेके चर्चा में रहा। कहा जाए पुरी भाई जल को लेके क्यों चर्चा में रहा, सबसे पहली बात तो पुरी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है और ये चर्चा में रहा। कहा जाए भारत का पहला ड्रिंक फॉर टैप जो कार्यक्रम चलाया गया, ड्रिंक फॉर टैप कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है, ये पुरी में चलाया गया। पुरी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, गोवा। अगला हमारा राज्य कौन सा है, गोवा हमारा चर्चा में था। अब गोवा क्यों चर्चा में आया, तो गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य अगर पूछ लिया जाए कौन सा है, कहा जाए हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य हमारा गोवा बना है। ये दो राज्य, उसके साथ में 2 शहर हमें ध्यान रखना है जिनका संबंध हमारे जल कार्यक्रम से है। तो दोस्तों करंट में हमें इतना ध्यान रखना है। और आइए सबसे पहले एक बार हम इसका रिवीजन मारते हैं कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, पानी का महत्व। कहा जाए अंग्रेजी में तो उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन कहा जाए जो है वैल्यूइंग वाटर। इसके बाद दोस्तों अगर 2 शहर, एक तो पुरी हमें ध्यान रखना है, एक हमें इंदौर ध्यान रखना है। कहा जाए भाई इंदौर क्यों चर्चा में रहा, तो पहला वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया, इंदौर को। भाई पुरी क्यों चर्चा में आया, तो यहाँ ड्रिंक फॉर टैप एक अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश हमारा क्यों चर्चा में आया, तो मध्य प्रदेश हमारा चर्चा में आया क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारे जल शक्ति मंत्री द्वारा जलाभिषेकम में कार्यक्रम चलाया गया। और लास्ट में हम कहेंगे करंट को लेते हुए भाई गोवा क्यों चर्चा में आया, तो गोवा हमारा कहा जाए पहला राज्य है जिसने हर घर जल पहुंचा दिया है। और दोस्तों कहा जाए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर जल पहुंचाने का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, कहा जाए हर घर जल का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, हर घर जल का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक हर घर जल पहुंच जाना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। और इस लक्ष्य को हासिल करने वाला गोवा पहला राज्य बन चुका है। तो दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग आज गोवा को लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। भाई गोवा आया है, जानना हमारे लिए जरूरी है कि गोवा का फैक्ट क्या क्या बनेगा। तो चलिए गोवा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते
गोवा। कहा जाए क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है, तो जवाब होगा गोवा। अगर हमसे बात कर लिया जाए भाई क्षेत्रफल में क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, तो राज्य हमारा गोवा है। इसके बाद अगर हमसे बात किया जाए राजधानी क्या है, गोवा की पणजी है, किस नदी के किनारे है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, मांडवी नदी के किनारे है। कहा जाए गोवा किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन था। किसके अधीन था गोवा, पुर्तगाल के अधीन था। कहा जाए कब आज़ादी मिली इसे पुर्तगालियों से, 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजया हमारा चलाया गया, जिसके तहत हमने गोवा को आज़ाद कराया। गोवा में एक हमारा अभ्यारण्य है, कहा जाए गोवा में क्या है, एक हमारा अभ्यारण्य है और जिसका नाम क्या है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य। इसका नाम क्या है भाई, महावीर स्वामी अभ्यारण्य। और गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम कहा जाए मार गोवा बंदरगाह। गोवा में एक बंदरगाह है, इसका नाम क्या है, मार गोवा बंदरगाह। ये बंदरगाह कहाँ है, ये बंदरगाह हमारा गोवा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गोवा में सीएम कौन है। गोवा में कहा जाए सीएम कौन है, गोवा में राज्यपाल कौन है, तो सीएम की अगर बात कर लिया जाए गोवा में सीएम कौन है, तो गोवा में सीएम की बात करेंगे श्रीधरन पिल्लई। गोवा में कहा जाए सीएम और हमें राज्यपाल पर बात करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं गोवा में सीएम कौन है। तो अगर सीएम की बात करेगा तो बस कहा जाए सीएम और राज्यपाल, इन दो पर हमें बात करनी है। गोवा में कहा जाए सीएम और राज्यपाल कौन है, तो बस सीएम। गोवा में हमें सीएम और ना राज्यपाल की बात करनी है तो प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत हमारे कौन है, गोवा में सीएम है। और राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई। राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई क्या है, ये हमारे गोवा के राज्यपाल हैं। और सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है। और अभी हाल ही में भारत का कहा जाए रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा बना है, रेबीज मुक्त पहला राज्य हमारा कौन सा बना है, तो हमारा गोवा रेबीज मुक्त पहला राज्य बना है। तो दोस्तों कैसे याद करना है हमें, राज्यपाल कौन है और कहा जाए मुख्यमंत्री कौन है। तो सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, रेबीज भाई बीमारी किससे फैलती है, कुत्ते से फैलती है। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है कि गोवा कुत्ते से मुक्त हुआ। गोवा किससे मुक्त हुआ, गोवा कुत्ते से, गोवा कुत्ते से मुक्त हुआ। गोवा कुत्ते से मुक्त हुआ, लेकिन गोवा कुत्ते से मुक्त हुआ, लेकिन वहां पालतू पिल्ला आ गया। लेकिन वहां पालतू पिल्ला आ गया। गोवा कहा जाए कुत्ते से मुक्त हुआ, लेकिन वहां क्या आ गया, पालतू पिल्ला आ गया ना। तो साथियों कुत्ते से मुक्त होने का मतलब है कि गोवा रेबीज से क्या हो गया, मुक्त हो गया। और पालतू पिल्ला आ गया, तो पालतू का मतलब आप लगाइए प्रमोद सावंत और कहा जाए पिल्ला का मतलब लगाइए भाई श्रीधरन पिल्लई। तो इस तरह से आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखोगे कि भाई राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई है। और कहा जाए कि वहाँ पे सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है। और कुत्ते से मुक्त हुआ, रेबीज से मुक्त हुआ है। तो दोस्तों इतना हमें ध्यान रखना है कि गोवा कुत्ते से मुक्त हुआ और क्या आ गया, वहाँ पे पिल्ला आ गया। और पिल्ला कैसा है, तो पिल्ला पालतू है। बस समझ लीजिए कि राज्यपाल भी आपके माइंड में रहेगा और साथ में सीएम भी आपके माइंड में रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा इतना पॉइंट हमारा 22 मार्च का जल दिवस पर करंट से बनेगा। और ये इसका दूसरा पार्ट हम लोग जो इससे इतिहास बनेगा, जो इसका भूगोल बनेगा, जो इसका विज्ञान बनेगा, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। एक निगाह हमें फिर से ध्यान देना है, एक निगाह हमें ध्यान ये देना है
कि 22 मार्च को हमारा दिवस कौन सा है, जल दिवस है। और कहा जाए भाई थीम क्या है, तो इस बार की थीम पानी का महत्व कहा जाए, या हम कह दें वैल्यू इन वाटर। साथ में इंदौर चर्चा में है। इंदौर चर्चा में रहने का मतलब है पहला वाटर प्लस सेटिंग पूरी चर्चा में है, तो पहला ड्रिंक फॉर टैप। एमपी चर्चा में है जलाभिषेकम कार्यक्रम। कहा जाए हमारा गोवा चर्चा में रहा, तो पहला राज्य जिसने हर घर जल पहुंचाया। और साथ में अगर हम बात करें हमारे इस समय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। और दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की, तो 15 अगस्त 2019 को। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज थोड़ा यहाँ काम चल रहा है, इसकी वजह से दोस्तों ना थोड़ी समस्या आ रही है वीडियो बनाने में। इसके लिए इस वीडियो को आज यही रोका जा रहा है, और इसका दूसरा पार्ट में कल आपके सामने रखूँगा, जिसमें जल से रिलेटेड इसका भूगोल और विज्ञान रखा जाएगा। जल से रिलेटेड हमारा जो इसका भूगोल और विज्ञान हो जाएगा, ये मुद्दा हम लोग जल में कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि जल दिवस का करंट से कितना क्वेश्चन बनेगा, साथ में गोवा का कुछ स्टैटिक जीके भी निकाला गया, वहाँ करंट में कौन क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से मैं आपके सामने डेली एक टॉपिक, 2 टॉपिक जितना हमसे हो सकेगा, और टॉपिक ऐसा होगा कि फिर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, मेरा टॉपिक पढ़ने के बाद फिर आपको जल से रिलेटेड पॉइंट के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जल का इतिहास जानना है तो आप वहाँ से ढूंढो, भूगोल जानना है तो वहाँ से ढूंढो ना, करंट जानना है तो वहाँ से ढूंढो, नहीं, मैं आपको वो सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करके दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं ना। इसका दूसरा पार्ट मैं आपके सामने कल लेके आऊँगा ना। जय हिंद।